Hello dear student, today we start exercise 7.3 question number 22. Dear student, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन से हम इसको बना नहीं सकते। क्यों? हमें कैसे पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन से हम इसको बना नहीं सकते? बिकॉज अपॉन में देखो न्यूमरेटर में कोई भी पोर्शन साइन के टर्म में नहीं है, तो किसको टी मानोगे? जो बचा हुआ पार्ट डी टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना नहीं सकते। अब देखिए डिनोमिनेटर में cos x माइनस ए है और cos x माइनस बी है, तो क्या न्यूमरेटर को भी मैं कुछ ऐसा ही बना सकता हूं? हम पहले ये ध्यान रखें, अगर डिनोमिनेटर cos के टर्म में है तो न्यूमरेटर को मैं साइन के टर्म में बनाऊंगा, क्योंकि cos को t मान के साइन मिल जाता है। ठीक है, तो कर सकते हैं क्या? जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बन सकता है क्या? देखिए हम एक काम करते हैं, मैंने कहा न्यूमरेटर में हमने किसके टर्म में बनाना पड़ेगा? साइन के टर्म में बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और साइन b माइनस ए से डिवाइड भी कर देता हूं। देखो ये मैंने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अपॉन में कितना? cos x माइनस ए cos x माइनस b और यहां पर क्या? dx। अब b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? बच्चों हमने इसकी तरह बनाना है। अभी तो ये कांस्टेंट है, साइन b माइनस ए अभी कांस्टेंट है, ये x के टर्म में नहीं है, लेकिन मैं इसको अब x के टर्म में बनाऊंगा। देखो कैसे बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई उसमें ट्रिक नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन b माइनस ए से डिवाइड। क्यों? नीचे वाले की तरह बनाने के लिए। अब देखिए ये साइन b माइनस ए तो आपने ऐसे ही रखा, क्योंकि कांस्टेंट है, x वाला टर्म नहीं है ना, तो कांस्टेंट है। अब इसको देखो, मैं इस b माइनस ए को क्या लिख सकता हूं? x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकता हूं। खुद ही सोचिए आप, ऊपर साइन b माइनस ए को हम साइन कितना? साइन b माइनस ए को हम x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकता हूं। देखो यहां पर साइड में समझा देता हूं, x माइनस ए, ठीक, माइनस ब्रैकेट हटाओ तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस में है ना, तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा। देखिए x से x कैंसिल, क्या आ गया? प्लस बी और माइनस ए, तो आ गया ना b माइनस ए, तो वही तो आ रहा है। साइन बाहर से अलग है, इस b माइनस ए को आपने x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दिया। सेम नीचे वाले की तरह बनाने के लिए देखो नीचे जो एंगल दे रखा है वो x माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, तो ऊपर भी जो एंगल हो गया आप x माइनस ए और x माइनस बी हो गया। क्लियर? तो b माइनस ए को हम ये लिख सकते हैं, आ गई ना बात में। नीचे कुछ नहीं करना है, ऊपर ही ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसे बनाना है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये a और ये b, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन a माइनस बी लग रहा है ना बच्चों। साइन ये a हो गया और ये b हो गया, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b होता है ना। ठीक है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो लगा दीजिए उस फॉर्मूले को, a की जगह में x माइनस है और b की जगह में x माइनस बी। तो देखिए क्या आ गया? 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटीग्रेशन। देखो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन a cos b, a कितना है? x माइनस a, cos b कितना है? x माइनस b। ठीक है, बीच में कौन सा साइन? माइनस का साइन, cos a की जगह में कितना? x माइनस a और साइन b, और b की जगह में कितना? x माइनस b। क्लियर? देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यही फॉर्मूला है ना, a की जगह में x माइनस a और b की जगह में x माइनस b। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अपॉन में क्या है? cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इंटू में है ना, तो ये दोनों पोर्शन इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग जा सकता है। सीधे सॉर्ट करते, दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख देते, तो इसके अपॉन में भी हमने लिख दिया cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और इसके अपॉन में भी हमने रख दिया cos x माइनस ए
इंटू कॉस एक्स माइनस बी, बाहर से क्या dx। अब देखिए ये 1/sin b माइनस ए ऐसे ही रहा। ये देखिए cos कुछ कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो रहा है, और cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो रहा है। और बच्चों हमें पता है इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी, तो इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसलिए बिग ब्रैकेट लगा दी है। तो क्या sin x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस ए और dx माइनस इंटीग्रेशन sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी, और यहां पर भी क्या dx आ गया। अब एक बार किसको देखो, यहां cos x माइनस ए को t मानना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यहां इसको कुछ अदर वेरिएबल मान लेना, क्योंकि t यहां मान लिया है तो इसको हम कुछ अदर मान लेंगे। देखो क्या लेट cos x माइनस ए, मैंने बताया है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी साइन और cos में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो देखना कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t रखना। तो cos x माइनस ए को t रखा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर x माइनस ए का दोबारा करोगे तो x का क्या हो जाएगा dx, और a का तो जीरो होगा कांस्टेंट है, तो dx आ गया इक्वल्स टू t का कितना आ गया dt आ गया, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया sin x माइनस ए dx, ये माइनस उधर ले जाओ तो माइनस dt आ गया, माइनस इधर लिखो उधर लिखो, बात तो एक ही है ना, माइनस dt आ गया। कोई डाउट आ गई ना बात समझ में। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस ए, फिर x माइनस ए का दोबारा किया dx हो गया, और t का कितना हो गया dt हो गया। सिमिलरली इसको देखिए यहां पर भी लेट cos x माइनस b को आपने k मान लिया, लो ये भी वेरिएबल है अभी, ठीक है, कांस्टेंट ना मान के इसको भी वेरिएबल मान लिया, k कोई वेरिएबल मान लिया। तो cos का आपने डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन x माइनस बी, फिर x माइनस बी का दोबारा करोगे dx और k का करोगे dk। तो अब यहां पर भी साइन x माइनस बी dx, ये माइनस उधर लिखो इधर लिखो, बात एक ही है, माइनस dk। देखो आगे मैं आपको tan और cot का भी इंटीग्रेशन बताऊंगा, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot का क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन आपका सीधे tan और cot का फॉर्मूला या tan का ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपने tan का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan कितना होता है tan x का, ठीक है, ये नहीं पढ़ा, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ड्राइव कराऊंगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर आप उसका यूज भी कर सकते हैं। इसको tan x माइनस ए कर दिया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत भी फिर नहीं होगी। क्लियर आ गई ना बात समझ बच्चों इतना। अब देखिए यहां पर देखिए नाउ i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन बाहर से यही है, बाहर से तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर से लिख दिया, 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए sin x माइनस ए dx, sin x माइनस ए dx माइनस dt है तो इसकी जगह में माइनस dt अपॉन cos x माइनस ए को t मान रखा है तो अपॉन में t आ गया, बीच में साइन माइनस का इंटीग्रेशन sin x माइनस बी dx, sin x माइनस बी dx क्या है माइनस डी, तो इसकी जगह में माइनस डी आ गया, और अपॉन में k आ गया, अपॉन में k ही तो है ना, cos x माइनस बी को k ही मान रखा, इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/sin b माइनस ए। बच्चों देखिए माइनस डी टी अपॉन टी कितना होता है माइनस लॉग टी, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया डी के अपॉन के का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग के प्लस कांस्टेंट सी, के यहां वेरिएबल था ना, आ गई ना बस में, तो डी के अपॉन के लॉग के हो गया और डी टी अपॉन टी लॉग टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस ही रहा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं यहां से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन और इस पोर्शन को मैंने यहां से रफ कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट आई इक्वल्स टू कितना आ गया 1/sin b माइनस ए ब्रैकेट के अंदर माइनस लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू cos x माइनस ए है तो t की जगह में cos x माइनस ए प्लस लॉग k की वैल्यू कितनी है cos x माइनस बी तो cos x माइनस बी, क्लियर, और प्लस कांस्टेंट c। एक और फॉर्मूला पढ़ा है आपने log m
माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम अपॉन एन। तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन। एम का काम कौन कर रहा है, ये प्लस वाला, प्लस में क्या है कॉस एक्स माइनस बी, और अपॉन में एन का काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतने में भी छोड़ सकते हो, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई डाउट। यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या कर दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। तो बस यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिक था, क्या, जैसा डिनोमिनेटर दिया था न्यूमरेटर भी वैसा ही बनाना था, बस साइन के टर्म में बनाना था। इसलिए साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और बी माइनस ए को हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। बन के यही आता है, ये मैंने समझा दिया। बस आपने क्या कर दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर वाला दोनों के साथ अपॉन में अलग अलग कर दिया, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया और आंसर आपका आ गया। आने वाले समय में आप 10x, cot x इन सब का इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। डियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, हो सकता है पीछे आपका आंसर स्लाइटली चेंज आए, यहां a माइनस बी आए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां cos x माइनस ए ऊपर और cos x माइनस बी नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए log m अपॉन n बराबर होता है माइनस log n अपॉन m। इसका उल्टा कर दोगे तो माइनस का साइन आ जाता है, मतलब बाहर से माइनस आ जाएगा जब ये cos x माइनस ए ऊपर और cos x माइनस बी नीचे आ जाएगा। क्लियर, और यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी बन जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी सही आंसर है, बुक के पीछे जो आंसर है वो भी यहीं से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए तो आंसर आ जाएगा। अगर हमने b माइनस ए से मल्टीप्लाई ना करके साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया होता तब हमारा जो पीछे आंसर था वही आता। क्लियर, दोनों तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, और जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को 23 और 24 को एंड कर लेते हैं। देखो, हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में जो भी पोर्शन दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो हम दोनों के अपॉन में सेपरेट लिख सकते हैं ना, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर पे क्या आ गया, dx आ गया। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो कितना आ गया, देखो ऊपर बचा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सीधे शॉर्ट कर रहा हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल कितनी बार, 1 बार। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या, dx। अब आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं सीधे डायरेक्ट, बार बार डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूं, आप फेयर कॉपी में करोगे डिस्ट्रीब्यूट करके कर लीजिएगा, लेकिन मैं सीधे सॉर्ट कर सकता हूं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो कौन सा साइन लगता है, प्लस का। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है इंटीग्रेशन, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 10x, ठीक, माइनस माइनस प्लस कितना, कॉट एक्स, और प्लस कांस्टेंट कितना, c। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपकी बुक में ऑप्शन ए दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है e की पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स का।
देखो कॉस वाले फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को टी मान के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर साइन वाला टर्म है ही नहीं। ऊपर वाले को टी मान के नीचे वाला कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो बनाए कैसे, एक और चांस है आपके पास। अगर आप ये e की पावर x इंटू एक्स को t मान के देखें तो, ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूशन ही ट्राई करता हूं, क्योंकि इसमें से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ रखा e के टर्म में। क्लियर, तो इसको देखो क्या मानते हैं, t मान के देखते हैं, e की पावर x इंटू एक्स को t मानिए। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए आफ्टर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, t के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, देखो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x का सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, प्लस फिर सेकंड फंक्शन x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और x का दोबारा करोगे क्या आएगा, dx अपॉन dt आएगा। यही तो आता है ना, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन और x का dx अपॉन dt, प्लस सेकंड फंक्शन x और e की पावर x का e की पावर x फिर x का dx अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इक्वल्स टू ये t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो e की पावर x कॉमन आ रहा है और दूसरा dx अपॉन dt कॉमन आ रहा है ना, e की पावर x दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, dx अपॉन dt दोनों में कॉमन है, वो भी कॉमन निकाल दिया। e की पावर x dx अपॉन dt दोनों कॉमन आ गया, तो यहां कितना बच गया 1, प्लस e की पावर x dx अपॉन dt कॉमन आ चुका है, तो यहां कितना बच गया x, तो 1 प्लस x। तो देखिए e की पावर x 1 प्लस एक्स, यहां केवल dx लिखा और ये dt को यहां 1 के साथ ले गए, तो dt इंटू 1 कितना आ गया, dt आ गया। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखो नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स dx, e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई dt, तो इसकी जगह में हमने लिख दिया dt अपॉन cos स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, इस e की पावर x इंटू एक्स की जगह में हमने रख दिया t, क्योंकि हमने इसको t माना था, तो dt को मैं 1 इंटू dt लिख सकता हूं। तो देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर t क्या हो गया, sec स्क्वायर t, और उसके साथ क्या आ गया dt, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो sec स्क्वायर t का कितना हो जाएगा 10t प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू क्या है रख दीजिए, t की वैल्यू है e की पावर x इंटू x। अब चाहे e की पावर x पहले लिखो चाहे x पहले लिखो, बात तो एक ही है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ गया 10 e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। ये कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें 10 x इंटू e की पावर x लिख रखा, बात तो एक ही है, 2 इंटू 3 लिखूं चाहे 3 इंटू 2 लिखूं आएगा तो 6 ही ना, तो वही चीज है। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने इसको t माना और देखा तो ऊपर वाला टर्म dt मिल गया और सीधे इंटीग्रेशन हो गया और हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये 7.3 आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप ये सारा वर्क कर लेंगे।